कुछ like special electrolytes है, so I don't pass out with fear. Oh, are you afraid? Why are you afraid? They love you. Come on, don't you love Alia Bhatt? Because I was actually feeling like intimidated and like I was face palming and getting really awkward and stressed. So फिर भी इनको hate कैसे आता है यार? Unfair world है यार. जब से मैंने लेटेंट देखा है why am I getting reels which are showing Alia Bhatt is a victim of trolling. Okay, but why does it seems like Alia was trying to act like a victim here? I am constantly getting reels that are trying to tell me Alia is innocent and she faces hate for no reason. Damn her PR. Okay, so now I am realizing why Alia was acting like this on the show. So all of it was PR move. Was Alia's appearance in Samay Raina show was her PR move just to whitewash her image? Why was she so vulnerable in this episode? Was she genuinely so nervous or was it a master stroke by her PR? तो अभी समय रायना ने इंडियाज गॉट लेटेंट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज कर दिया है एंड इस एपिसोड में उनके गेस्ट थे आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ एंड जैसा कि हमें पता है कि वो यहाँ पे अपनी अपकमिंग मूवी अल्फा को प्रमोट करने आए थे बट यहाँ पे देखने को मिला दैट आलिया वॉज वेरी नर्वस थ्रू आउट द शो। ऐसा लग रहा था शी वॉज इंटिमिडेटेड बाई इवन द कॉन्टेस्टेंट्स एंड वो एक टाइम पे इतना नर्वस हो गई थी दैट वो अपने मूवी को भी प्रमोट नहीं कर रही थी। Meanwhile, compared to Alia, यहाँ शर्वरी was very chill. वो उनके जोक्स पे नॉर्मली हंस रही थी, उनको भी रोस्ट किया जा रहा था बट शी वॉज नॉट टेकिंग इट सीरियसली एंड उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी यहाँ पे लोगों को अच्छा लगा। बट द थिंग इज बीइंग द सीनियर एक्टर और मोर एक्सपीरियंस्ड एक्टर, आलिया इतने दिन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, उन्होंने शर्वरी से बहुत ज्यादा शोज को अटेंड किया है, देन व्हाई वाज आलिया सो नर्वस? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ आलिया को रोस्ट किया जा रहा था एंड शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दैट्स व्हाई वो यहाँ पे नर्वस हो गई थी। बट यहाँ पे हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि शो का कॉन्सेप्ट ही यही है दैट यहाँ पे वो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। तो अगर आप इस शो को अटेंड कर रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ऐसा नहीं है कि आलिया फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप के शो को अटेंड कर रही थी, उन्होंने इसके पहले AIB जैसे शो को अटेंड किया है एंड अगर हम AIB के साथ लेटेंट को कंपेयर करें तो AIB में रोस्टिंग लेवल इससे भी बहुत ज्यादा हाई था एंड आलिया ने कंफर्टेबली ऐसे शोज को अटेंड किया था तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि इन शोज में क्या होता है। देन even after that, why was Alia actually so self-conscious and nervous? In fact, एक टाइम पे उनका रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स इतना awkward हो गया था कि समय यहाँ पे उनको cheer up कर रहे थे। like special electrolytes है, so I don't pass out with fear. Oh, are you afraid? Why are you afraid? They love you. Come on, don't you love Alia Bhatt? तो पूरे शो में आलिया का ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिला। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द शो वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस एंड नर्वस हो गई थी। नाउ वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि शर्वरी एंड आलिया बोथ आर एक्ट्रेसेस, तो यहाँ पे हम उनसे कॉन्स्टेंट फनी लाइन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट कमेडियंस। समय रायना के साथ या शो के बाकी परमानेंट मेंबर्स के साथ हम आलिया एंड शर्वरी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज उन लोगों का प्रोफेशन है कॉमेडी, तो उनका दिमाग यहाँ पे जैसे काम करता है, जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, कम बैक करते हैं या फनी लाइन्स बोलते हैं, वो सेम चीज हम आलिया या शर्वरी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे एक्चुअली लोग शर्वरी को उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए प्रेज कर रहे थे बट सी लोगों का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक बोनस होता है बट उसके लिए हम किसी को जज नहीं कर सकते। बट द थिंग हियर इज इवन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाने पर या फिर पार्टिसिपेंट से बात करने टाइम आलिया वाज गेटिंग इंटिमिडेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समय ने एक टाइम पे बोला था दैट आलिया व्हाट्स योर फेवरेट स्टेट एंड इट वाज अ जेन्युइन एंड नॉर्मल क्वेश्चन एंड यहाँ पे आलिया ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स फिर से पूछे जाने पर शी सेड आई एम थिंकिंग। ऑल्सो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत वियर्ड था यहाँ पे। शी वॉज अगेन एंड अगेन हाइडिंग हर फेस विथ हर कैप। सो ओवरऑल आलिया का बिहेवियर कुछ मोमेंट्स को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बना रही थी एंड इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द शो वो यहाँ पे बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी। मे बी वो इस चीज को लेके नर्वस थी कि शो के बाद उनका क्या इमेज बनेगा या फिर हो सकता है कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रही थी दैट उनको कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा, उनको कुछ फनी बोलना पड़ेगा, नहीं तो पीपल विल मेक फन ऑफ हर। एंड अगर लोग यहाँ पे इस चीज के लिए उनको जज कर रहे हैं दैट शी वाज नॉट फनी इन द शो देन इट्स नॉट राइट। एज आई सेड इट्स नॉट हर प्रोफेशन, तो यहाँ हमें एटलीस्ट इस चीज के लिए उन्हें जज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श रोस्टिंग भी नहीं किया जा रहा था। समय एंड अदर मेंबर्स ऑफ द शो दे वर एक्चुअली ट्राइंग नॉट टू बी टू हार्श। कुछ टॉपिक्स पे यहाँ पे आलिया को रोस्ट किया गया जैसे उनके कांस अपीयरेंस को लेके, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि कांस पे जो कैमरा मैन थे वो आलिया को इग्नोर कर रहे थे। तो समय ने इस चीज को लेके यहाँ पे उनको रोस्ट किया था दैट कांस में आपको अटेंशन नहीं मिला बट यहाँ पे आपको फुल अटेंशन मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे समय के साइड से एक थॉटफुल चीज देखने को मिला दैट बिफोर मेकिंग जोक ऑन आलियास फादर महेश भट्ट, ऐसा लग रहा था दैट समय ने यहाँ पे उनका परमिशन लिया एंड देन उन्होंने उनके फादर को लेके कोई जोक किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श रोस्टिंग किया गया यहाँ पे बट स्टिल शी वॉज वेरी नर्वस थ्रू आउट द शो। वो यहाँ पे कितना नर्वस थे इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक कॉन्टेस्टेंट से जब उनको क्वेश्चन करने के लिए बोला जा रहा था शी वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक। उन्होंने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा एंड इसकी वजह से यही कॉन्टेस्टेंट उनको रोस्ट करते हैं ये
कह के दैट आलिया बिना स्क्रिप्ट के कुछ नहीं बोल सकती है। अभी यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे दैट आलिया वाज स्केयर्ड टू आस्क क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्टेंट बिकॉज ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था। बट यहाँ पे आलिया उनको कोई पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकती थी, जैसे उन्होंने बाकी कॉन्टेस्टेंट को पूछा था। इट फेल्ट लाइक शी वाज एक्चुअली नॉट श्योर दैट व्हाट शी शुड आस्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज लाइक दिस ओनली। ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे उनका मेन मोटिव था कि वो अपनी मूवी अल्फा को प्रमोट करे। बट मूवी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने एक टी शर्ट लाया था जिसमें उनकी मूवी का नाम प्रिंटेड था एंड शी वाज सपोज्ड टू गिफ्ट इट टू वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट। बट उसको भी वो प्रॉपरली दिखा के अपने मूवी को प्रमोट करके नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शर्वरी को दिया जाता तो शी कुड हैव डन इट वे बेटर। Whatever you go for it. What is this? Is a gift for him? Yeah, you give it. No, you give no. Please give it. Please give it. Feeling shy. अरे no यार. So this is how awkward she was throughout the show. Also अभी उनके प्यार की तरफ से ऐसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है that how constant trolling affected her confidence and she became vulnerable. एक टाइम था जब आलिया खुद को लेडी बच्चन बोल रही थी. She was so confident about her acting. She was questioning and blaming people for calling her a privileged nepo kid. And today she is so underconfident that वो अपने मूवी को भी प्रमोट नहीं कर पा रही है with confident. So is it because of the constant trolling she is facing? And it can be true. अगर कोई कांस्टेंट क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं तो उनका नर्वस हो जाना, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाना बहुत ही नॉर्मल है एंड इट्स एक्चुअली वेरी सैड दैट इट्स हैपनिंग विद आलिया। बट क्या इस कांस्टेंट ट्रोलिंग के लिए हम सिर्फ ऑडियंस को ब्लेम कर सकते हैं? क्या यहाँ पे आलिया की तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं था? एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, वी कांट जस्ट ब्लेम द ऑडियंस हियर. वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट आलिया एंड हर PR team, including her father Karan Johar, tried to force her on audience. In last one decade, she was the leading role in every major big budget movies. She is in every big brand deals, whether it's Indian or international. हर international events को वो attend कर रही है. And the problem here is कि ये सब कुछ natural नहीं था. लोगों को यहाँ पे in a way पता चला कि कैसे आलिया ने कितने लोगों के opportunities को snatch किया है, इतने सारे roles को उन्होंने snatch किया है. उन्होंने खुद कई बार accept किया है that वो अपने connection को use करके directors को call करके उनसे मूवी मांगती है. तो इस चीज के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने रियलाइज किया कि ये जो इतना बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहा है, क्या वो सच में ये डिजर्व करती है या फिर ये सब कुछ सिर्फ उनके पावर की वजह से मिल रहा है. एंड ऑल्सो जिगरा के फ्लॉप होने के बाद से आलिया ने बहुत दिनों तक कोई भी मूवी में काम नहीं किया. बट टू स्टे रिलेवेंट वो कॉन्स्टेंटली जो रेप्यूटेड ब्रांड्स है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए डेस्परेट हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलरेडी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची. फिर यहाँ पे वो दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करके लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई. एंड दिस टाइम इन कान फिल्म फेस्टिवल शी बिकेम द फेस ऑफ लॉरियल, जो इतने दिन से ऐश्वर्या थी. तो ये जो कॉन्स्टेंटली वो लोगों को रिप्लेस कर रही है एंड हर ब्रांड के साथ वो खुद को इन्वॉल्व कर रही है जस्ट टू प्रूव हरसेल्फ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, इस चीज के लिए ना उनको और भी ज्यादा हेट मिल रहा है. तो सब कुछ कंबाइन करके आलिया के मिस्टेक्स की वजह से ही आज उनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है. एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट आलिया शुड ओनली वर्क इन रोल्स दैट सूट्स हर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी द लेडी बच्चन एंड द बिगेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड. शी शुड फोकस ऑन बीइंग अ गुड एक्टर. ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, इस पूरे एपिसोड में शर्वरी वाज ओवरशैडोइंग आलिया. जिस तरीके से वो रोस्ट पे रिएक्ट कर रही थी, जिस तरीके से वो समय को रोस्ट कर रही थी, हर सेंस ऑफ ह्यूमर वाज गुड एंड इवन बाद में समय वाज अप्रिशिएटिंग हर एंड ऑडियंस भी यहाँ पे शर्वरी के प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे थे. बट एज आई सेड, वी शुड नॉट जज आलिया फॉर नॉट बीइंग फनी. बट हाँ, शी वाज वे टू नर्वस and self-conscious here. What do you think about this whole episode? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.